Welcome students. Today we are going to Geography lesson 1 and the last part for class 7th. So all of you students please open your textbook. बच्चों लास्ट पार्ट देखेंगे ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट्स। मानव का एक दूसरे से जो पर्यावरण से जो प्रभाव है उसका देखेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन इन वेरियस फॉर्म अफेक्ट द इन्वायरमेंट्स। सम ऑफ द मेजर एक्शन बाय ह्यूमंस विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट्स आर एज फॉलो। मानव प्रकृति के जो पर्यावरण है उसके विभिन्न प्रकार के रूपों से जुड़ा होता है। कुछ मुख्य जो प्रतिक्रिया है मानव द्वारा जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं वो निम्न है। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। इंडस्ट्रियलाइजेशन कजेज स्मोक एंड अदर केमिकल्स pollutant to be released into the airs and water around them. Burning of dry leaves, plastics and firecrackers causes a lot of air pollution. The drainage of waste from towns and cities as well as excessive use of chemical fertilizers and pesticide in agriculture causes water pollution. जो कल कारखानों का निम्नीकरण है जिसके कारण धूल और अन्य प्रकार के रासायनिक जो प्रदूषक हैं वायु में और जल में चारों तरफ छोड़ा जाता है। सूखे पत्तों का जलना, प्लास्टिक्स और जो पटाखे होते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। नाली में जो शहरों और नगरों से जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक कल कारखानों से खाद का छिड़काव होता है, जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवा होता है उससे कृषि के उपयोग के कारण जल प्रदूषण होता है। द ह्यूमन एक्टिविटीज कजेज कंटेमिनेशन ऑफ बोथ एयर एंड वाटर विच अफेक्ट पीपुल्स। पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. Living beings breathe these airs which has chemical and dust particles that affect their life. Similarly, the polluted water affects the vegetables and fruits grown with such water. It also causes shortage of clean drinking water. Resultantly, a large number of diseases are being caused due to these pollutants entering the human bodies. ये जो मानव की क्रियाकलाप है जिसके कारण दोनों वायु और जल जिससे लोग प्रभावित होते हैं। प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को लेकर आता है। सजीव प्राणी जो है वायु में इसे सांस लेता है। रासायनिक और जो धूल के कण होते हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार जो प्रदूषित जो जल होता है वो हमारे सब्जियों फलों जो कि इन उगने में इन लोगों को भी प्रभावित करता है और जिसके कारण बहुत ही कम मात्रा में शुद्ध पीने योग्य पानी होता है। परिणाम स्वरूप एक बड़े संख्या में बीमारी जो कि आज प्रदूषण से मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारी प्रभावित हैं। Deforestation. Large-scale deforestation is happening around the world. There is an increasing demand for paper and wood product. Large forest area are being cleared to bring land under agriculture or industrial activities. This is being done to meet the demand of food and goods for the growing population. Deforestation affect the ecosystem and regeneration of oxygen on the planet. It affect wildlife, affect the life of tribals and people. बड़े पैमाने पर जंगलों का जो कटाव होता है वो पूरे विश्व में चारों तरफ एक घटना घटित हो रही है। यह एक मांग जो कि
पेपर और लकड़ी से जो उत्पादित चीज़ें होती हैं, लकड़ी से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मांग बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर जंगलों का कटाव से उन्हें एक भूमि जो कि साफ़ किया जा रहा है और उसको खेती में या कल कारखानों के क्रियाकलाप में उपयोग किया जा रहा है। यह एक भोजन और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके सामानों को मिलने के लिए यह किया जा रहा है। जंगलों के कटाव से जो हमारा इकोसिस्टम है या आने वाली पीढ़ी होती है, ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन की जो कि प्रभावित करता है। यह प्रभाव जंगली जीवन और रहने वाले जनजाति और लोगों पर प्रभावित करता है। लिविंग इन द अराउंड फॉरेस्ट हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइफ नीड्स। और जो लोग होते हैं वह जंगलों के जो चारों तरफ जो लोग होते हैं वह इस पर आश्रित होते हैं। जंगलों से जो उत्पादित चीज़ें होते हैं उनसे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। Since the beginnings of the industrial revolution, human activity has rapidly changed the balance of gases in the atmosphere. Burning of fossil fuels like coal and petroleum releases water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, and nitrous oxide into the atmosphere. Carbon dioxide is the most common greenhouse gas. At the beginning of the Industrial Revolution, its presence in the atmosphere amounted to about 280 parts per million. Now it has reached over 400 ppm, means parts per million. This means there are 400 molecules of the carbon dioxide in the air per every million air molecules. These figures get much higher when pollutant and dust mix with these gases. आज जो कल कारखानों की जो क्रांति की शुरुआत हो रही है, मानव के जो क्रियाकलाप है वो तेज़ी से हमारे पूरे वायुमंडल में जो गैसों का जो संतुलन है बिल्कुल बदल गया है। जो ईंधन हैं उनको जलाया जा रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो कि पानी में वाष्प बन के जलवाष्प बनकर उड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पूरे वायुमंडल में उड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। कल कारखानों की जो क्रांति है इसकी उपस्थिति वायुमंडल में जो कि 280 पार्ट्स पर मिलियन मात्रा उपस्थिति की होती है, लेकिन अब यह 400 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि 400 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रत्येक मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में उपस्थित है। यह जो चित्र दिया गया है यह एक उच्च में दिया गया है जब प्रदूषक, डस्ट, ये दोनों मिल जाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बच्चों, विश्व इन्वायरमेंट जो डे है वो 5 जून प्रत्येक साल को मनाया जाता है। इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा जैसे बनाया है। वाइट पेज पर रेड इसके सेज को चारों तरफ से करके इसे येलो पे ब्लैक पेन से लिखने का प्रयास करिएगा। आगे देखिए। It is important to realize that in the ecosystem, all elements of nature have some mutual dependency and interaction. Therefore, if humans overexploit the natural resources, it would affect other organisms and in the long terms also affect humans. For examples, if forests are cut down to make building, the environment will lose the major producer of oxygen. Slowly, this would affect humans as well. As members of the human environment, we should take adequate care of nature and natural resources and not overconsume and exploit them. Balance is necessary for better life on the earth. यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए कि हमारे इकोसिस्टम में सभी जो प्रकार के अवयव होते हैं प्रकृति में, यह कुछ मुख्य रूप से आधारित होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि मानव
जो कि प्रकृति के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के जीव उससे प्रभावित होते हैं। यह एक मानव पर प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में यदि जंगल को काटा जाएगा और बिल्डिंग इमारतें बनाया जाएगा तो पर्यावरण धीरे धीरे अपना मुख्य जो कि ऑक्सीजन होता है वह खो देगा। धीरे धीरे यह मानव पे प्रभावित कर रहा है। एक सदस्य मानव पर्यावरण का एक सदस्य है। हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए। यह एक ऐसा बैलेंस है, आवश्यक है हमारे पृथ्वी के जीवन को बचाने के लिए। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ह्यूमन इंटरेक्शन इन वेरियस फॉर्म्स अफेक्ट द इन्वायरमेंट। यह लास्ट स्टेप है बच्चों। सम ऑफ मेजर एक्शन बाय ह्यूमन्स एंड विद इफेक्ट द एनवायरनमेंट एज फॉलो। मानव विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसमें से कुछ जो प्रतिक्रियाएं होती हैं मानव की पर्यावरण में जो प्रभावित करती हैं वह निम्न दिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्मोक एंड अदर केमिकल पोल्यूटेंट विच गो इनटू द एयर एंड एयर वाटर अराउंड देम। This causes contamination of both air and water which affect people who live in the close proximity। बच्चों इसको इस एक शॉर्ट में दिया गया है। इसके पहले जो विस्तृत में था उसको हमने बता दिया है। कल कारखानों से जो विभिन्न प्रकार के धुआं होता है, जो अन्य प्रकार के रासायनिक जो प्रदूषण होते हैं यह वायु और जल में जाते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के बीमारियां जो कि मानव पर प्रभावित करती हैं। Burning of dry leaves, plastic and firecrackers causes a lot of air pollution. This causes asthma and other diseases. The drainage of waste from town and cities, well excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture causes water pollution. जो सूखे पत्ते प्लास्टिक और पटाखे के जलने का वायु प्रदूषित होता है, जिसके कारण अस्थमा और अन्य प्रकार की बीमारी होती है। नालों में नगरों और शहरों से विभिन्न प्रकार के जो केमिकल जो रासायनिक खाद होता है, जो कीटनाशक दवाएं होती हैं कृषि में उपयोग की जाती हैं, उसके कारण जल प्रदूषण होता है। बच्चों इस तरह से आप लोग का यह लेसन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज भेजेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।